बाधाओं को हटाना है, ज्वालामुखी रुद्राक्ष इज द राइट थिंग। तो 21 मुखी हमारे पास 4 है। दिस इज अ वेरी प्रीमियम 21 मुखी रुद्राक्ष की डॉक्टर्स ज्यादा 1 से 19 को धारण करते हैं। इसमें मिलता है नेचर में सवार, और नेपाल में ये पाया जाता है। सवार यानी क्या? अगर उस दाने में वी हो तो वो कभी भी नेपाली बीड नहीं है। सारे 2 मुखी है। सुपर कलेक्टर बीड्स भी है इसमें। शनि के लिए कौन सा रुद्राक्ष होता है? जैसे कि जॉब कर रहे हैं, आपको बिजनेस करना है, आपके वीडियो देख के सिंगापुर से भी लोग आके, इवन 21 भी लोगों ने प्रोक्योर किया। दे आर टॉप नॉच क्वालिटीज। हार्दिक जी, दिस आर ऑल द बीड्स ऑफ 17 मुखी रुद्राक्ष। इंद्रमाला के बारे में बताइए। ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ वर्ल्ड का रेयरेस्ट माला। फीडबैक ऐसा आया कि आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो एक 19 मुखी जो है आपका ड्रीम और एम्बिशन को भी बिगर बनाता है। ऑफ कोर्स देयर आर सम हिडन फ्यू गिफ्ट्स। जय पशुपतिनाथ। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से एक नए वीडियो में काठमांडू नेपाल से। तो अभी मैं हूँ पशुपतिनाथ गेट नंबर 1 के बाहर, और आपको सबसे पहले मंदिर का शिखर दर्शन करवा देता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर हमने आपको कई सारी रुद्राक्ष की शॉप के वीडियो दिखा चुके हैं, और प्रीमियम कलेक्शन हम आपको हर बार कहीं ना कहीं से दिखाते जरूर है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज फिर से आपको मैं ले चलूंगा एवरेस्ट बीड के हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे हम आज फिर से उनका एक नया प्रीमियम कलेक्शन देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। जय पशुपतिनाथ। नमस्ते रक्षन। आप समर में आए थे। हाँ, लास्ट टाइम। Welcome to Everest Beach. Thank you so much for नमस्ते। नमस्ते। CEO प्रतीक जी। थैंक यू सो मच रक्षन जी, फिर से एक बार आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए। लास्ट वीडियो में आपने जो वैल्यू, जो इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया था, उसका काफी अच्छा हमें रिस्पॉन्स भी मिला है। आज मैं ये भी चाहूंगा कि आप आज भी वैसा ही कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। पहले तो थैंक यू सो मच हार्दिक जी फॉर हैविंग मी टुडे। इट्स अ ग्रेट प्लेजर। आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम में आके लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, रुद्राक्ष की बातें करना हमें बहुत पसंद है, और ये अपॉर्चुनिटी मिल पाने के लिए भी आपके ऊपर मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। और उसके ऊपर से जो आपके चैनल से हमें प्यार मिला, देश दुनिया भर से जो हमें रिस्पांस मिला, इवन कमेंट सेक्शन में लोगों ने भर भर के गुड नोट्स हमें जो दिया, उसके लिए हम वी आर वेरी ग्रेटफुल फ्रॉम आवर हार्ट। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच हार्दिक जी। पहले तो लास्ट टाइम वी मेट, आई बिलीव दिस इज द कॉस्मिक एनर्जी। बिल्कुल। रुद्राक्ष के ऊपर हम डिस्कस करने के लिए ऐसे ही नहीं मिलते हैं। इवन रुद्राक्ष कम्स इन अ डेस्टिनी, ऐसे ही आप और हम एक डेस्टिनी से मीट हुए, जिसके कारण वी कुड स्प्रेड गुड इन्फॉर्मेशन इन दिस वर्ल्ड, एंड रुद्राक्ष के ऊपर हम बात डेफिनेटली मैं खुद भी इस चीज को मानता हूँ। दैट्स अ ग्रेट प्लेजर जी। बिल्कुल। तो ये जो है हार्दिक जी ऑल न्यू हार्वेस्ट बीड्स, जो क्या है, देर आर रुद्राक्ष सीजन। ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। एक साल में एक रुद्राक्ष का सीजन होता है, और इसीलिए रुद्राक्ष इज़ वेरी लिमिटेड इन नेचर, है ना। तो क्या है, अगस्त अक्टूबर में सीज़न होता है, और उसके बाद दिसंबर जनवरी में मार्केट में न्यू बीड्स आते हैं। तो दिस आर ऑल आर न्यू कलेक्शन, एंड ये तो एक लिमिटेड सा कलेक्शन हमने दिखाया है हायर मुखीज में, जो कि बहुत बड़ा कलेक्शन है वैसे तो जी। जैसे कि इंद्रमाला इधर ही है जी, है ना, देख पा रहा हूं। दिस इज पहले हमने जो एक आपके चैनल पे दिखाया था जी, थैंकफुली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, वो आपके ही कोई परमानेंट पैसेंजर के व्यूअर ही कोई पहन रहे हैं दुनिया में, एंड ही इज़ गेटिंग एक्सट्रीमली ग्रेट बेनिफिट्स। इट्स अ ग्रेट प्लेजर कि आपके माध्यम से वो हम दे पाएँ, और वो पहन रहे हैं, और वो बहुत खुश है। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड शिवा ऑन ऑल ऑफ अस। थैंक यू कलेक्टिवली। इनिशियली आई वांटेड टू ड्रॉ द अटेंशन इन वन मुखी रुद्राक्ष। तो हार्दिक जी, जब हम डिस्कस कर रहे थे एक मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी का एक बड़ा, जैसे कि मैंने बताया, काउंटरफिट मार्केट है, जबकि एक मुखी का जो नेचुरल मार्केट भी है। पहला रुद्राक्ष जो होता है एक मुखी, जो सबसे वाइडली अवेलेबल होता है नेचर में, ये व्यूअर्स को मैं बता दूं, काजूदाना होता है। ये इलाइकार्पस गैनित्रस यानी कि नेपलीज वर्जन में भी नहीं, दिस इज अ साउथ इंडियन, रामेश्वरम में ये पाया जाता है। जो ये रामेश्वरम का दाना है हार्दिक जी, लाखों क्वांटिटी में मिलता है। तो इस कारण से भी ये ना पहनने के लिए मैं सलाह देता हूँ। इन फर्स्ट प्लेस क्या होता है, इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं। जैसे सदगुरु जी ने भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है, एक मुखी काजूदाना नॉर्मल जो फैमिली लाइफ है उन लोगों को धारण नहीं करना चाहिए।
इसीलिए हम हाईली सजेस्ट नहीं करते हैं कि इस दाना को जो है धारण ना करें। तो दूसरा जो होता है हार्दिक जी, टाइनी सा बीड होता है जावा इंडोनेशिया का। जावा इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, तो उधर भी रुद्राक्ष पाया जाता है। उधर के एक मुखी जो है बहुत सा टाइनी होता है, जैसे कि हमने हजारों कस्टमर्स का फीडबैक भी लिया है। जो इंडोनेशियन रुद्राक्ष का इतना स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं, मेडिटेशन में वैसे तो यूज़ होता है क्योंकि छोटा होता है और मंत्रा चांट करने में ईजी होता है, उस कारण से आप इसको मंत्र चांटिंग में यूज़ कीजिए। बाकी अब इसके लिए क्या करें, काफ़ी लोगों को ये भी लग सकता है कि इसका काउंटरफीट मार्केट भी है और जो भी वर्जन्स है आप बताया जा रहे हैं कि ना पहनो, तो पहने क्या? तो इसमें करना क्या है हार्दिक जी, इसमें मिलता है नेचर में सवार। दिस इज अ नेचुरली बीड दैट इज अवेलेबल इन नेचर और नेपाल में ये पाया जाता है। सवार यानी क्या, एक मान के चलिए ये इधर का मुख कोई भी हो, 5 मुख हो, 10 मुख हो, कोई भी मुख हो, मगर इधर जो बीड होगा एक सवार होगा। जैसे कि वर्ड ही खुद बता रहा है, दूसरे के ऊपर एक सवार, एक मुखी सवार। इसमें सिर्फ एक लाइन होना चाहिए, तो ये एक मुखी सवार होता है। मतलब आप जो बोल रहे हैं कि ये दोनों जो इसमें जुड़े हुए हैं ये नेचुरली जॉइंट रुद्राक्ष हैं और उसमें ऊपर का जो पार्ट है उसमें एक मुख होगा। ऑफ कोर्स, हाँ, ये नेचुरली जॉइंट होता है, नेचर खुद क्रिएट करता है। क्योंकि शंभुनाथ में मुझे लगता है शंभुनाथ ने एक मुखी रुद्राक्ष गोलदाना के पीछे तो कभी पड़ना ही नहीं, वो पाया नहीं जाता है नेचर में, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा स्कैम होता है लोगों को, तो वो नहीं पाया जाता, तो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव महादेव ने दिया है, तो ये एक मुखी सवार उसके लिए धारण कर सकते। मगर मेरे साथ बहुत सारे लोग ये बोल के भी आते हैं कि एक मुखी महादेव का है, तो कुछ हमें रुद्राक्ष ऐसा दीजिए कि महादेव का ही हम पहन पाए। तो उसके लिए करना क्या है, 15 मुखी रुद्राक्ष। 15 मुखी रुद्राक्ष का रूलिंग डायटी लॉर्ड पशुपतिनाथ है, तो जो स्वयं महादेव ही हो गए। तो ये करके भी आप अपना एक मुखी का जो है इच्छा और जो बेनिफिट 15 मुखी से धारण कर सकते। मतलब आप ये बता रहे हैं कि एक मुखी के सब्स्टिट्यूट के तौर पे 15 मुखी भी धारण किया जा सकता है। सब्स्टिट्यूट के तौर पे या तो सवार धारण कीजिए, मैं तो हाईली बोलूंगा कि 15 मुखी को ही धारण कीजिए एक मुखी के सब्स्टिट्यूट में, क्योंकि दोनों की रूलिंग डायटी जो है महादेव है। तो हार्दिक जी, एक मुखी में डिस्कस करने के बाद जो हमारे इधर है वो 2 मुखी रुद्राक्ष। 2 मुखी में भी थोड़ा मैं गाइड कर दूं, क्योंकि मैं थोड़ा कुछ ऐसे बीड्स को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा काउंटरफीट फेक होते हैं और कन्फ्यूजन होता है जी। तो 2 मुखी रुद्राक्ष, एक तो 2 मुखी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये है हार्दिक जी, इसका शेप देखिए। शेप जो है रुद्राक्ष का, एक मुखी पाया नहीं जाता है, सवार जो है डिफरेंट नेचर का हो गया। 2 और 3 होता है ओबल शेप का, जैसे कि हम इसको देख सकते हैं, दिस इज ओबल इन शेप, ठीक है। थोड़ा मैं क्लोजअप दिखा देता हूँ। हाँ जी। तो ओबल शेप में भी हार्दिक जी, शेप में भी पहले तो कन्फ्यूजन है। तो पहले मैं बता दूं 2 और 3 जो है ओबल शेप के होते हैं और उसके बाद के बीड जो है फ्लैटर होते जाते हैं। और हर एक मुखी रुद्राक्ष जो है, जैसे हम टेबल में बाकी बीड्स भी देख सकते हैं, आर फ्लैटर इन शेप। तो पहले वो हो गया साइज गाइड। दूसरा हो गया 2 मुखी इज़ वेरी हाईली वन इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो है मून का होता है, अर्धनारीश्वर का होता है, अर्धनारीश्वर यानी शिव और पार्वती। और 2 मुखी जो है रिलेशनशिप के लिए पहना जाता है। जब हम 2 मुखी में बात करते हैं, ये मैं आपके व्यूअर्स को एक गाइडेंस और टिप्स क्या दे देता हूँ। ऐसा ही दिखता है आसाम का 2 मुखी, इवन आपका इंडिया में भी 2 मुखी आता है, जिससे हमें जो है बचना है। वो बीड्स आते हैं बहुत चीपर, 500, 1000 ऐसा करके आता है, एंड पीपल कंफ्यूज दैट विद नेपाली रुद्राक्ष। अगर उस दाने में वी हो तो वो कभी भी नेपाली बीड नहीं है। ये भी आपको मैं वी कैसे, मतलब मुझे थोड़ा डिटेल बताइए इसका। ओके, बेसिकली देखिए, इन 2 मुखी ऑफ आसाम देयर विल बी वी हियर। ये ओपन सेक्शन में वी जैसा पूरा ओपन हुआ होगा, जबकि नेपाली बीड्स में आप देख पा रहे हैं कोई भी ऐसा नहीं है। तो ये भी आपके व्यूअर्स को एक टिप्स हो गया जब 2 मुखी खरीदना। आइडेंटिफिकेशन। हाँ जी, आइडेंटिफिकेशन। तो 2 मुखी ये हो गया। और ये जो बीड्स है हार्दिक जी, दिंगला के टॉप वैरायटी 2 मुखी रुद्राक्ष है। दिंगला यानी किधर, जिधर हम गए थे, महादेव के जो फार्म है, रुद्राक्ष का फार्म है अरुण वैली में, तो ये भी इधर से मैं जानकारी दे दूँ। दिस आर ऑल न्यू बीड्स ऑफ द सीजन। तो ये जितने भी बीड्स हैं सारे ही 2 मुखी? सारे 2 मुखी हैं। ओके, काफ़ी कुछ इसमें बड़ी साइज भी है। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत सुपर कलेक्टर बीड्स भी है, इसमें छोटे बीड्स भी होते हैं और प्राइस डिफरेंस इसमें साइज का होता है। अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी आप इसको धारण कर सकते हैं। हम शेप का बात कर रहे थे, तो तभी आ जाता है 16 मुखी। मैंने एक इधर रखा है, तो आप देख सकते हैं 16 मुखी इज फ्लैटर इन शेप। जैसे कि इसका शेप देखेंगे, इट्स फ्लैट इन नेचर। और हमारे पास जो भी बीड्स रहते हैं हार्दिक जी, दे आर टॉप नॉच क्वालिटीज़। एंड टू एंड लाइंस होता है, उसमें प्रॉपर वेट होता है। और इसको हम पहले तो हमारा जब फार्म हम गए थे हार्दिक जी, उधर आपने देखा मंदिर में एक तो हमारे पंडित जी जो है इसको बीज मंत्र के द्वारा हर एक रुद्राक्ष को प्रोक्योरमेंट में एनर्जाइज करते हैं। उसके बाद फिर से हम आपका ऑफिस में, हमारे ऑफिस में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं आपका गोत्र और नाम के ऊपर। हमारे पंडित जी जो है इसको फिर से पूजा करते हैं। उसके ऊपर से भी
3 जो है क्रिटिकल कंपोनेंट्स हम एवरेस्ट बीट्स में फॉलो करते हैं प्राण प्रतिष्ठा का। उसके बाद भी महादेव का ब्लेसिंग्स आपके घरों में आए और आपको और बेनिफिट मिले, उस इच्छा से हम क्या करते हैं, पशुपतिनाथ में भी आपका रुद्राक्ष को टच करवा देते हैं। उससे इन तीनों चीज़ों का आपको और ज़्यादा जो है रुद्राक्ष का भी लाभ मिले और पूजा का भी और ज़्यादा इफेक्टिवनेस मिले, इस कारण से हम वो पूजा करते हैं। सो कमिंग बैक टू द 16 मुखी है हार्दिक जी। 16 मुखी जो है हमने सबसे ज़्यादा इसको क्या है, विक्ट्री अगेंस्ट एनिमी। किसी भी चीज़ में आपको सक्सेसफुल होना है जी, वादाओं को हटाना है, तो 16 मुखी रुद्राक्ष इज़ द राइट थिंग टू गो। क्या है, इसको सबसे ज़्यादा लॉयर्स धारण करते हैं। वैसे तो लीगल केस में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ है, क्योंकि दाना खुद ही बताता है कि विक्ट्री अगेंस्ट एनिमी। ये पहनने से आपके एनिमीज़ के अगेंस्ट यू विल बी फिरोसियस और आप जो है जीत पाएंगे। ये हम 16 मुखी रुद्राक्ष में बताते हैं। जी रक्षण जी, एक चीज़ बहुत जो कमेंट में मुझे देखने मिलती है हमारे वीडियोस के, शनि के लिए कौन सा रुद्राक्ष होता है? ओके हार्दिक जी, देखिए ये वहम है लोगों में, शनि बोलते हैं, बहुत लोग घबरा जाते हैं, मगर विद रुद्राक्ष उसके लिए भी यंत्र है कि वी कुड फाइट विद दैट। तो शनि के लिए क्या कर सकते हैं, रुद्राक्ष में 3 एलिमेंट है। जैसे कि 7 मुखी रुद्राक्ष, अगर आपका बजट इतना अलाउ नहीं करता है तो आप 7 मुखी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा अलाउ करता है, इफ़ यू आर पॉकेट फ्रेंडली, तो आप 14 मुखी रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। उसके बाद आता है 17 मुखी। नॉर्मली क्या होता है, जो 14 तक ऑलरेडी पहन लेता है दे अपग्रेड टिल 17 और 17 को पहनते हैं। तो 17 मुखी हार्दिक जी क्या होता है, इज़ फॉर सैटर्न, शनि के लिए होता है। 17 मुखी का हमारा बखान किया गया है हार्दिक जी कि 17 मुखी जो है आपको ऑल ऑफ सडन न्यू अपॉर्चुनिटीज़, गैम्बलिंग और या तो न्यू गेन। वैसे गैम्बलिंग में तो रुद्राक्ष कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, दैट शुड नॉट बी द वे टू यूज़ रुद्राक्ष, है ना, क्योंकि इट्स ए स्पिरिचुअल थिंग। तो इसको एक धार्मिक चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए हमें गलत चीज़ों में इसका धारण नहीं करना चाहिए। तो देखिए हार्दिक जी, दिस आर ऑल द बीड्स ऑफ 17 मुखी रुद्राक्ष विच इज़ अ अल्टीमेट कलेक्शन। ये नेचर में बहुत लिमिटेड जो है आता है, इसीलिए डिमांड एंड सप्लाई के कारण 17 मुखी रुद्राक्ष जो है 3 लाख से 10 लाख और इवन 15 लाख तक भी पड़ता है। तो दिस इज़ अ क्वाइट एक्सपेंसिव रुद्राक्ष। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जिसका इतना बजट नहीं अलाउ करता है, 7 मुखी रुद्राक्ष उनके लिए है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो 17 मुखी जो नेचर का एक डिवाइन क्रिएशन है, इसके भी आप जो है लाभ उठा सकते हैं। जब हम ये कलेक्शन देखते हैं हार्दिक जी, दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रीमियम कलेक्शन दैट इज़ कलेक्टेड बाय आवर टीम। हमारा जो टीम है एक्सपर्ट्स का, जिसमें 50+ ईयर्स जो एक्सपीरियंस लोग हैं हमारे टीम में, इसीलिए भी हमारा रुद्राक्ष वर्ल्ड में सबसे फाइनेस्ट और हाईएस्ट क्वालिटी का होता है। और ये जब हम ये 17 मुखी देख रहे हैं हार्दिक जी, दिस एंटायर कलेक्शन ऑफ दिस सीजन, तो आप समझ लीजिए इधर कुछ 28-30 दाने होंगे, 27-17 का, वो भी एवरेस्ट बीट्स इतना प्रोफाउंड लेगेसी कैरी हुआ ब्रांड के साथ, इतना ही है हमारे पास भी, यानी कि इस सीज़न का इतना ही बीट्स। तो इट इज़ अ वेरी जो है नेचर में बहुत लिमिटेड कलेक्शन में आता है। तो 17 जो है हमारा जीवन में जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को सीख कर रहे हैं, जीवन में कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे कि जॉब कर रहे हैं, आपको बिजनेस करना है, तो आपको 17 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना है। 17 मुखी से क्या होगा, आपको न्यू जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, न्यू जो है डेफिनेशन आएगा और आप अपने ट्रू सेल्फ को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। उस कारण से भी मैं खुद भी एक 17 मुखी रुद्राक्ष जो है मेरा एक प्रिय दाना है और उसको मैं भी खुद धारण करता हूँ हार्दिक जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो रक्षण जी, ये तो काफ़ी सारे हायर मुखीज़ आपने काफ़ी कुछ डिटेल शेयर किया। हाँ जी। अब जो है बहुत ज़्यादा व्यूअर्स का जो इंटरेस्ट होता है, सिद्धमाला के बारे में और इंद्रमाला के बारे में बताइए। हाँ जी, पहले तो वर्ड इटसेल्फ, सिद्ध यानी क्या? सिद्ध यानी बेसिकली इनलाइटमेंट। आप रुद्राक्ष पहन के खुद को जानोगे। मुझे लगता है कि रुद्राक्ष पहन के आप खुद को जानोगे, और जब खुद को आप जानोगे तभी मानोगे कि यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल इन यू, तो तब आप एक्सप्लोर करेंगे खुद को। सिद्धमाला में 1 to 14 मुखी रुद्राक्ष होता है, मगर सिद्धमाला में बहुत सारे टाइप्स है। तो इवेंचुअल सिद्धमाला पहनने के बाद, ग्रोथ होने के बाद आप पहनते हैं सर्व सिद्धमाला जो 1 से 16 मुखी है। उसके बाद आप पहनते हैं, और आपको क्योंकि ये दिल मांगे मोर, जितना आप रुद्राक्ष को धारण करते हैं ये इतना प्रिय है कि आपको और ज़्यादा पहनने का बिल्कुल जो है मन होता है। तो उसके बाद आप कार्य सिद्धमाला पहनते हैं जो 1 से 17 है, जो मैं खुद शंभुनाथ की कृपा से पहनता हूँ। तो उसके बाद गायत्री सिद्धमाला 1 से 18 आता है, और जो बहुत सारे डॉक्टर्स वर्ल्ड में पहनते हैं वो नारायणी माला है 1 से 19 मुखी। आई थिंक एटलीस्ट 100 लोग तो धारण करते होंगे, जिनमें काफ़ी बिग पोर्शन को मैंने खुद से दिया है, यानी कि डॉक्टर्स ज़्यादा 1 से 19 को धारण करते हैं। तो बाद में इंद्रमाला का ही उनका भी इंक्लिनेशन होता है, मगर इनिशियली स्टार्ट करते ही 1 से 19 का वो धारण करते हैं। तो 1 से 19 को हम जो है महामृत्युंजय माला बोलते हैं, इन सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड नारायणी माला भी बोलते हैं। एनीवेज इट्स अ 1 to 19 मुखी माला। तो उसके बाद ब्रह्म सिद्ध माला आता है
1 से 20 मुखी का। तो ये सब होने के बाद इवेंचुअली जो है सबसे प्रीमियम ये वर्ल्ड का जो सबसे रेयरेस्ट भी है, जैसे कि हार्दिक जी वर्ल्ड में आई थिंक प्रोडक्शन जो रुद्राक्ष है वो कपल मिलियंस में है, करोड़ों में दाना में आता है, मगर वो सब 5 मुखी होता है। इसीलिए 5 मुखी रिलेटिवली कॉस्ट में बहुत चिपर होता है। तो क्या है 21 मुखी जब हम प्रोडक्शन देखेंगे 5 से 10 दाने आते हैं। तो इस सीज़न इस हार्वेस्ट में 10 दाने आए थे। एंड प्राउडली एवरेस्ट बीट्स बीइंग सच अ प्रोफाउंड ब्रांड जो इतना लेगेसी कैरी करता है, हमने 4 प्रीमियम बीट जो है प्रोक्योर कर लिया है। क्या बात है। हमारे द्वारा अब दुनिया में जाएंगे, जैसे सिंगापुर में आपके वीडियो देख के सिंगापुर से भी लोग आके, इवन 21 भी लोगों ने प्रोक्योर किया। हम ये यूएस से भी लोग आते हैं। सो 21 वैसे बहुत कॉस्टली होता है हार्दिक जी, महादेव ने ऑलरेडी थोड़ा रिचनेस में ब्लेस किया है, वो लोग इसको धारण कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन अभी यहाँ मैं इंटरप्ट करके आपको पूछना चाहूँगा। हाँ जी, कि 21 मुखी का प्राइस कितना हो सकता है? 21 मुखी हार्दिक जी, मैं अगर आपको डायरेक्ट प्राइस भी नहीं बताऊं तो आई थिंक 2-3 BMW जो है 21 मुखी में आ जाएगा। इफ इट्स अ वेरी प्रीमियम बीड, ठीक है, बहुत टॉप नॉच क्वालिटी का है तो 2 BMW तो आ ही जाएंगे। इफ एटलीस्ट मैं ये बता दूं आपका, बहुत अभी जो है इट इज़ वेरी डिफरेंट देन 2-3 ईयर्स बैक हार्दिक जी। 2-3 साल पहले इसका कॉस्ट कम था, मगर क्या है अभी वर्ल्ड में अवेयरनेस बढ़ रहा है, इसका डिमांड बढ़ रहा है। और रुद्राक्ष मैंने जैसे बताया इज़ अ वेरी लिमिटेड मार्केट, ये बहुत छोटा है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई, क्योंकि इट्स नॉट अ फैक्ट्री। आप किसी को यूएस में 21 मुखी पहन के फ़ायदा हुआ तो ये नहीं कि वो 10 भी अगर वो खरीद पाएँ तो उनको नहीं मिलेगा। इसीलिए इस कारण से भी काउंटरफिट मार्केट ही अलग हो गया है जो करोड़ों में है। तो 21 मुखी आपका जैसे हमारे पास 4 है, 2 तो इधर ही है और 2 दाने और हमारे फार्म से आ रहे हैं, तो 2 दाने आपके व्यूअर्स को हम दिखा देंगे इस सीजन का। बिल्कुल। तो ये बीड हो गया हार्दिक जी। दिस इज़ अ वेरी प्रीमियम 21 मुखी रुद्राक्ष, और इसका अलग स्पेसिफिकेशन ये भी है हार्दिक जी कि इसमें जो है सवार है हार्दिक जी, जो ऑलमोस्ट 10 इस साल आए तो किसी में भी नहीं था, जिस कारण से भी ये बहुत अलग जो है 21 है। एंड हुएवर विल बी गेट द अपॉर्चुनिटी टू वेयर दिस, आई थिंक कुबेर और महादेव शंभुनाथ उनको बहुत ब्लेस करेंगे। तो हार्दिक जी जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ वर्ल्ड का रेयरेस्ट माला, जो सिर्फ देखने को भी विद महादेव ब्लेसिंग्स ही अपॉर्चुनिटी मिलता है। बिल्कुल। तो ये इंद्र माला है हार्दिक जी, जो वर्ल्ड में सिर्फ 100 से 200 माला ही है, और उसमें से एक आपके व्यूवर्स को फिर से हम एक बार दिखा पा रहे हैं। लास्ट सीज़न में हमने दिखाया था आपको, अब ये न्यू हार्वेस्ट के बीड्स हैं हार्दिक जी। तो देखिए इसमें जो बीड्स होते हैं, इंद्रमाला क्या है ये भी आपके व्यूवर्स को, मैं नए व्यूवर्स को भी ये जानकारी दे दूं। अगर उसमें एक यानी कि सवार, एक मुखी को हम सवार यूज़ करते हैं, और एक मुखी से राइट, ये भी थोड़ा आइडियाज़ में हार्दिक जी दे दूँ, राइट साइड में टू बैलेंस द एनर्जी ऑफ दिस बीड्स, जो इवन बीड्स होता है जी। 2 से लेकर यानी कि 20 मुखी तक राइट साइड में होंगे जी। 3 से लेकर 21 लेफ्ट साइड में होंगे, और उसके बाद त्रिजुटी होगा, गौरी शंकर जो 2 दाने जोड़ के बनते हैं वो होगा, और अभी हम निराकार भी डालते हैं, त्रिजुटी, ये सब करके 1 से लेकर 21 त्रिजुटी, गणेश और गौरी शंकर मिलके हमारा इंद्रमाला का जो है फॉर्मेशन होता है हार्दिक जी। सो आपके हिसाब से इस साल का इंद्रमाला प्राइस इज बिटवीन 1.5 to 3 CR? हाँ, ये बात है, प्राइस काफ़ी एक्सपेंसिव है इसका, कोई फॉर्चुनेट इंडिविजुअल्स ही इसको अफोर्ड कर पाएंगे। मगर ये सुन के हमें जो है दुखी नहीं होना है, क्योंकि महादेव जो है इक्वल है सभी के लिए, ही डजन डिफरेंशिएट्स। आप जो है 5 मुखी रुद्राक्ष जो चीप होता है उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन लोगों के लिए 1.5 से 3 करोड़ का माला पहन पाना बहुत मुश्किल चीज़ है। वैसे महादेव चाहें तो किसी दिन हो भी सकता है, 5 मुखी धारण कीजिए, 7 मुखी धारण कीजिए, इससे लाभ मिलता है। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, वो बहुत ही पावरफुल है। मैं तो बोलता हूँ 21 मुखी से भी कंपेयर तो नहीं कर सकते, हर एक रुद्राक्ष का अपना अपना फीचर्स है, मगर 21 मुखी का इक्विवेलेंट आपको बेनिफिट 14 मुखी रुद्राक्ष में भी आपको मिलेगा। रक्षी जी, फिर से एक बार मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो परमानेंट पैसेंजर्स के व्यूअर्स है वर्ल्ड वाइड किसी भी लोकेशन से, अगर आपसे इन बीट्स को प्रोक्योर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, सो हार्दिक जी, टू प्रोक्योर विद अस, हमसे प्रोक्योर करने के लिए, हमारे साथ कंसल्टेशन लेने के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप सो सबसे इजी मीडियम है, उसको यूटिलाइज़ कीजिए। हमारे वेबसाइट में भी आप जो www.everestbeats.com में जाके भी आप हमारे साथ प्रोक्योर भी कर सकते हैं और कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, और बाकी हमारे ईमेल्स के द्वारा भी, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी आप हमारे साथ जो है कनेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं या तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
तो हार्दिक जी, मैं ऐसा रुद्राक्ष दिखाने जा रहा हूँ आपको जो मरकरी के लिए पहना जाता है और जिसका मुझे फीडबैक ऐसा आया कि आप सुन के हैरान हो जाओगे। एक 19 मुखी के वेरर थे, तो उन्होंने मुझे शेयर किया कि उनका एम्बिशन ऑफ लाइफ जो है, ड्रीम जो है बहुत बड़ा हो गया। पहले मान के चलिए वो 1 करोड़ में बिजनेस को एक्सपांड करने का सोच पाते थे, तो अभी वो 100 करोड़ 1000 करोड़ लिमिट ही नहीं है और लिमिटलेस सोच पाते हैं। तो कारण बना उनका 19 मुखी रुद्राक्ष। तो एक 19 मुखी जो है आपका ड्रीम और एम्बिशन को भी बिगर बनाता है और एक तो आपका थिंकिंग एबिलिटीज़ को इन्हांस करता है और इन द मीन टाइम जो है एक लक के लिए जो रुद्राक्ष धारण करते हैं लोग, क्योंकि लाइफ में मान के चलिए आप सब कर रहे हैं, आपका हार्ड वर्क डाल रहे हैं, पैशन डाल रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो क्या लक मिसिंग फैक्टर हो जाता है। तो ये यंत्र जो 19 मुखी रुद्राक्ष है, ये यूज़ करके भी आप लाइफ में अटेन कर पाएंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं ये 19 मुखी सारे बीड्स हार्दिक जी, ये 19 मुखी रुद्राक्ष हैं। तो दिस आर ऑल फ्रेश न्यू हार्वेस्ट ऑफ दिस सीजन हार्दिक जी। ऐसे क्वालिटीज़ का 19 मुखी देख पाना भी बहुत एक फॉर्चुनेट बात है हार्दिक जी। सो दिस आर ऑल 19s। ये जो ऐसा क्वालिटी हम एवरेस्ट बीड्स में मेंटेन करते हैं, इसीलिए अगर आपको ऐसा क्वालिटीज़ चाहिए है तो हमारे टीम के साथ कनेक्ट करके आप इसको जो धारण कर सकते हैं हार्दिक जी। तो दिस इज़ द वेरी बीड ग्रेट बीड ऑफ 19 मुखी। थैंक यू सो मच रक्षण जी कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन आज फिर से आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। हाँ जी। और एक बात हमेशा जो मैं अपनी वीडियो में पूछता हूँ, आज फिर से आपसे पूछना चाहूँगा कि परमानेंट पैसेंजर्स के व्यूअर्स के लिए क्या स्पेशल है? या इट्स अ ग्रेट प्लेजर हार्दिक जी, जो हमारा बात हुआ, आई थिंक दैट वाज वेरी एनलाइटिंग और लोगों को कुछ ज्ञान मिल पाया, जो भी हमारे पास लिटिल नॉलेज था हम शेयर करें। तो ऑफ कोर्स जैसे कि आपके चैनल से जो भी जुड़ के आएंगे और इन सर्टेन वैल्यू अगर वो मीट करता है, तो हम प्राण प्रतिष्ठा जो काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस होता है वो फ्री में आपको अवेल करेंगे। पूजा जो है फ्री में करके हम आपको देंगे और सर्टेन वैल्यूज़ के ऊपर हम फ्री शिपिंग भी आपको जो है अवेलेबल करवाएंगे। और ऑफ कोर्स देयर आर सम हिडन फ्यू गिफ्ट्स इन ईच ऑर्डर्स ऑफ योर्स if you're a permanent passenger. Thank you so much. So Thank you, that's the deal for you guys. Certain value के बाद आपको free प्राण प्रतिष्ठा, certain value के बाद आपको free delivery and definitely some gifts. Of course. Right? So वीडियो पर अभी तक बने हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय पशुपतिनाथ। नमः शिवाय, जय पशुपतिनाथ। सो रक्षण जी, सारे रुद्राक्ष के बारे में हम बात करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन रुद्राक्ष से जुड़ा हुआ अगर आप शेयर करें, बहुत ही अच्छा होगा। ऑफ कोर्स हार्दिक जी, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू टॉक अबाउट रुद्राक्ष जी। रुद्राक्ष शब्द ही ऐसा है कि इट्स वेरी एन्चांटिंग, एनर्जाइजिंग यू ऑल्सो। सिर्फ रुद्राक्ष ऐसा भी लिखा गया है हमारे पुराणों में, जबकि हमारे रुद्राक्ष जो यंत्र है 18 हिंदू शास्त्र सनातन के जो है पुराण में मैंशनड है। तो रुद्राक्ष जो है महादेव है और अक्ष उनका आंसू है जी। तो क्या लिखाया गया है हमारे शास्त्रों में हार्दिक जी, त्रिपुरासुर नाम का एक डेमन था, राक्षस था, उसने काफ़ी जो है ट्रबल किया था हमारे गॉड और गॉडेसेस को जी। तो ये देख के वो सब परेशान हो गए, इसका सॉल्यूशन क्या करना है। तो क्या है, वो महादेव को ये प्रॉब्लम लेकर वो गए। तो महादेव को बताया कि ये सिचुएशन है, ये जो है त्रिपुरासुर हमें जो बहुत परेशान कर रहे हैं, महादेव हमें कुछ इसमें गाइड कर। तो महादेव जैसे कि हमेशा एक जो है गिवर है, क्योंकि उन्होंने जब इस अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी नीलकंठ आपने जो है लिया था खुद से, है ना। तो उन्होंने बताया ठीक है, इट वॉज नॉट अ ईजी फिट फॉर महादेव ऑल्सो टू अचीव। बहुत मुश्किल था त्रिपुरासुर का वध करने के लिए जी। तो वो हजारों साल के तपस में गए। हजारों साल तपस करने के बाद उनका क्या है, अघोर नाम का एक वेपन उन्होंने मैनिफेस्ट किया, जिससे फाइनली आपका त्रिपुरासुर का वध हुआ। तो यानी कि ये सब जो है महादेव को हम क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर भी बोलते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि नेचर भी हमें एक सिखाता है पार्ट कि लीफ जब आता है उसके बाद एंड सीजन में वो फिर से गिर जाता है और फिर से न्यू क्रिएशन की होता है आफ्टर डिस्ट्रक्शन। तो वैसा ही शंभुनाथ का भी जो है एस्पेक्ट है, वो पहले तो उन्होंने डिस्ट्रक्शन किया त्रिपुरासुर का अगर वेपन से, मगर क्या हुआ, उन्होंने धरती पे ह्यूमन बींग्स का बहुत पीड़ा देखा था। तो इस पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ यंत्र, कुछ सॉल्यूशन देने के लिए उन्होंने क्या, उनका टीयर्स ऑफ एक्सटेसी, टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, वो बहुत खुश होकर वो आंसू हिमालयस के खंड में जो है गिरा, जो हम मानते हैं नेपाल में गिरा, जो शास्त्र भी बताते हैं जी। तो उससे क्या रुद्राक्ष का उत्पत्ति हुआ
और आज देश दुनिया में महादेव के जो है ब्लेसिंग से हम इसको और ज़्यादा स्प्रेड कर पा रहे हैं एवरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी, काफ़ी इंसाइटफुल और वैल्यूएबल रहा।